में उड़ो, चरख में झूलो, जायज है बाहों में उड़ो, चरख में झूलो। अल्लाह को अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह को अपनी हकीकत को न भूलो। आज मुसलमान दुनियावी तालीम को दीनी तालीम पर तरजीह दे रही है और मदारिस पर स्कूलों को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से औलाद पर जो बुरा असर पड़ता है उसकी एक झलक दिखाई जा रही है। बाद में पहने सर जी बढ़िया देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है एजाज भाई? आप कहीं जा रहे थे क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है एजाज भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप कहीं जा रहे थे क्या? आओ बेटे आओ, आ जाओ आ जाओ। ये देखो ये तुम्हारे अंकल हैं, इनसे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बाबू तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हामिद है। और बाबू तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद मिनहाज। अच्छा बेटे तुम लोग क्या पढ़ते हो? भाई अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, घड़ी में घुस रहा बहुत सारे मस्ती लेते हैं बस। देखिए एजाज भाई, इनकी उम्र हो गई स्कूल भेजने की, आप इनको स्कूल भेजा कीजिए। देखिए भाई मैं भी यही सोच रहा था, ये मेरा बड़ा लड़का हामिद है और इसका जहन भी अच्छा है, पढ़ने लिखने का शौक भी रखता है। मैं चाहता हूँ कि इसका एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में करा दूँ। और ये मेरा छोटा लड़का मिनहाज है और ये पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं रखता है, इसका जहन भी बेकार है। मैं चाहता हूँ कि इसको मदरसा में डाल दो, वहीं डाल दिखाकर पढ़ा रहेगा। हाँ एजाज भाई आपने नहीं सोचा है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ तो बेटा हामिद, मैं तुम्हारे जहानत से बहुत खुश हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो, इसीलिए मैं तुम्हारा एडमिशन आज बहुत ही अच्छे इंग्लिश मीडियम में करा देना चाहता हूँ। तो तुम ऐसा करो, जाओ तैयार होकर आ जाओ। अब मैं डॉक्टर बनूंगा और रोजाना बच्चों बैठ के आऊंगा और जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अब्बू जान मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अरे कम वक्त तुम्हें जैसे नालायकों को डॉक्टर बनना रह गया है। जाओ तैयार होकर रहना, अब ये हामिद का एडमिशन करा कर आऊंगा तो तुमको जामिया हमारे में डाल दूंगा। बेटा हामिद, ओ बेटा हामिद। जी अब्बू। तैयार हो गए? जी। चलो तो मैं तुम्हारा एडमिशन समस्तीपुर के इंग्लिश मीडियम में करा देता हूँ। बाप दाखिला करवा के घर वापस आ जाता है। इलाज इलाज है। अरे कम्बल कहाँ मर गया? तैयार नहीं पहले आइए। चलो मैं तुमको दाखिला करा देता हूँ। अब्बू जान आज वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, तो जाएंगे। अरे कम्बल, वो तो स्कूल है, वहाँ टाइम से जाना पड़ता है। तुम्हें तो मदरसा ही में पढ़ना है, जब चाहो तब दाखिला हो जाता है। चलो जल्दी चलो, दाखिला करा दे, पढ़ो। चलो भाई उस्मान, देखिए मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा आप इनका दाखिला करा दीजिए। जी जी भाई, चलो बेटा। हाँ हाँ
कि बोले भाईजान 10 दे दीजिएगा। ये दे देंगे। और इस तरह बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला करा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बाप जब अपनी ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक बड़े बेटे हामिद का फोन आता है। मेरे बेटा का फोन आ रहा है। हाँ हेलो बेटा। हेलो डैड, हाउ आर यू? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारा खैरियत ठीक है ना? डैड खैरियत मत पूछिए, मुझे 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है। फौरन मुझे 1 लाख रुपये भेजा दीजिए। अरे बेटा तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? मैं अभी फौरन 1 लाख रुपया भिजवा देता हूँ। हाँ सुनो, और कोई जरूरी बात हो तो सिर्फ तुम मुझे मिस कॉल दे देना, मैं समझ लूंगा। ठीक है, ओके डैड। ठीक है। इतने में छोटे बेटे मिनहाज का फोन आता है। अरे ये कौन सा मनुष्य का फोन आ गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों फोन किया? क्या बात है? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? जी अब्बू जान बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे 1 साल की खुराक की फीस बाकी है, इसलिए मुझे 2000 रुपये चाहिए। अरे क्या रोज खुराकी लगाए रहते हो? मौलाना साहब से कह दो कि परेशान ना करे, मुझे वक्त मिलेगा तो भिजवा दूंगा। अच्छा ठीक है, फोन रखो। जी ओके। ये मदरसे वाले भी क्या खुराकी लगाए रहते हैं। फिर बाप बड़े बेटे को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता है, लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। अरे भाई अभी तक बस नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से है एजाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बना या नहीं? हाँ भाई, वो तो डॉक्टर बन गया है और बिहार में अपना एक हॉस्पिटल भी खोल दिया है। तो आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? भाई आपको तो मालूम है कि मैंने अपने बड़े बेटे के पढ़ाई में, डॉक्टरी के पढ़ाई में तमाम सरमाया खर्च कर दिया। बची कुछ एक खेत थी, उस पर भी मेरा राशिद पड़ोसी जो है दवा बोल दिया है। इसी मामले से मैं अदालत जा रहा था, फैसले का दिन था, अभी तक बस नहीं आई है। आप दुआ कीजिए कि मेरे हक में फैसला हो जाए इंशाअल्लाह। अभी चलता हूँ, शायद बस आ रही है। एजाज साहब ने अपने बड़े बेटे का दाखिला कॉन्वेंट में करवा दिया और छोटे बेटे को मदरसा में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिलें तय की और बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। और इसी दरमियान जमाने की गर्दिशों ने करवटें ली, हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे को बाप की बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसी के घर मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ, यानी फकीर हो गया। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, जो कि कॉन्वेंट में पढ़वाकर अपने सारे सरमाए को उस बड़े बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया था। उसी के पास आज बेचारा बूढ़ा बाप जाता है। आगे देखिए क्या होता है, मुलाहिजा फरमाए। बाप जो कि बड़े बेटे की पढ़ाई में सारे सरमाए को खर्च कर दिया था, वो फकीर हो जाता है और फकीर होकर अपने बड़े बेटे डॉक्टर हामिद साहब के पास अपनी दुख दर्द भरी
किया वो आप आगे मुलाहिजा फरमाएं। इधर आ जाइए ना। चाचा आप इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई मैं अपने बड़े लड़का डॉक्टर से मिलने जा रहा था। रुकिए हम डॉक्टर साहब से परमिशन लेके आते हैं। ठीक है सर अंदर आ सकते हैं? यस कमील। एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा है, वो बोल रहा है कि हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, वो अंदर आए कि नहीं? ठीक है उसे बाहर बैठा हूँ, मैं अभी आता हूँ। चाचा आप बाहर ही ठहरिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है लगा डॉक्टर जब गिले पर। अरे आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप यहाँ क्यों आए? क्या जरूरत थी आने? देखने में तो आप नहीं लगते। ये होलिया बनाकर मैंने शादी कराने के लिए आए, क्या जरूरत थी आने? क्या बात? उनसे बात नहीं कर सकते? घर में रुपया वगैरह खत्म हो गया है, घर में हालात भी कुछ सही नहीं चल रहा है। मैंने सोचा कि मेरा बेटा जो डॉक्टर है उनसे कुछ रुपया पैसा ले लूं, यही वजह से आया था। अरे आप घर जाइए, मैं वहाँ पर रुपया दे जाती हूँ। हर वक्त पैसे पैसे करते रहते। बड़े बेटे हामिद ने बाप के साथ नारवा सलूक करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों की शीश महक को चकनाचूर कर दिया। बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमा से निढाल होकर एक अनजान रास्ते चल पड़ता है और बेटे की नारवा सलूक की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो अचानक वहाँ से मदरसे के तालिबे इल्म का गुजर होता है। देखिए क्या होता है। ठीक है। अरे यार कैसे रात में सब याद नहीं हुआ। अरे हामिद आप मुझे भी सब याद नहीं हुआ। लगता है मार खाना पड़ेगा। मुझे भी याद आता है मार खाना पड़ेगा। अरे बेटा बाबा बाबा क्या हुआ बाबा? उठिए बाबा। बाबा ऐसा नहीं रुक, मैं अभी हकीज को लगाता हूँ। जल्दी जाओ लगाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इतनी ताकत से क्यों आए हो? हाफिजी मैं आया था तो एक बाबा रास्ते पे बेहोश थे, तो मैंने उन्हें देखने में लेट हो गए। चलिए अभी देख लेते हैं। चलो देखते हैं कहाँ है। चलो अरे ये तो कुछ जाना है, कुछ जान क्या हुआ? उठिए 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 उठो उठो उठिए उठो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अपने आगे हंसना से मुझे रोने पर मजबूर कर दिया।
अचानक इतने में बड़ा बेटा हामिद जो डॉक्टर है वो वहाँ आ जाता है। देखिए क्या होता है। अरे यार क्या हो गया? भाईजान आपने अब्बूजान के साथ क्या क्या कर दिया? अब्बूजान का क्यों नाराज है? भाईजान बात कुछ भी नहीं है। एक दिन अब्बा जान फटे पुराने कपड़े में मेरे हॉस्पिटल आए थे। मैं अब्बा जान को हालत देखकर मैं अपने अंदर इंसैनिटी समझी और अब्बा जान को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल कर भगा दी। और बात कुछ भी नहीं है। अरे आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। अब्बूजान आपके पास पुराने कपड़े में चले गए तो आपकी इंसैनिटी हो गई और आप कभी ये नहीं सोचा कि अब्बूजान ने आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितनी परेशानी उठाई, न जाने कितनी मशक्कत बर्दाश्त की, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा और अपना पूरा समय आपके पढ़ाई में खर्च कर दिया। और जब आप इस मकाम पर पहुंचे तो वालिदैन की अज़मत को भूल गए, वालिदैन की गरीबी से आपको इंसैनिटी हो गई। जबकि कुरान में खुदा अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल-किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अरे भाईजान आप वालिदैन की अज़मत को भूल गए। वालिदैन की अज़मत बहुत बड़ी चीज है और वालिदैन की अज़मत को जानना है तो पूछिए किसी यतीम बच्चे से, वो आपको बता देंगे कि वालिदैन की अज़मत क्या होती है। भाई मैं अपनी डिग्री की वजह से अब्बा जान की अज़मत को भूल गया। मैं भूल गया कि यही गरीब अब्बा मेरी एक आवाज पे लाखों लाख रुपये भेजा देते थे। ये माफ कर दीजिए अब्बू जान, मैं अब से ऐसा भाई मिनार आप ही बोलिए अब्बू जी को माफ कर देने के लिए। अब्बूजान ये आपका बड़ा औलाद है, इसको माफ कर दीजिए। इंशाअल्लाह ऐसी गलती आइंदा नहीं करेगी। बेटा अगर तुम कहता है तो माफ कर देता हूँ, लेकिन मैं तुमको भी माफ नहीं करता। अगर तुम कहते हो तो माफ कर देता हूँ। थैंक यू डैड, मेरी माँ डैड आई लव यू डैड। देखो बेटा मैंने तुम्हें डॉक्टरी पढ़ाया ताकि तुम इसके जरिए मखलूक की खिदमत करो, ना कि तुम पैसे लूटो, दूसरे को भगोड़ो। मैं तुम्हें इसलिए डॉक्टर नहीं बनाया कि दूसरे को लूट कर अपनी बिल्डिंग बनाओ, बल्कि मैंने तुम्हें तो डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि मखलूक की खिदमत करके मेरे लिए जन्नत बनाओ। लेकिन तूने बेटा तो अस्पताल से लिया और बेटा मैं तुम्हें मना नहीं बनाया कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों चला सको और तुम मेरे लिए क़यामत के दिन वाइद रहमत बनो। बेटा देखो तुम दोनों अगर अपने अपने वादे पर कायद रहे और सही डर से काम किया, अमानत और ख़यानत के साथ, तुम दोनों दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब रहोगे। बेटा नहीं तो ऐसे पछताओगे। बेटा तुम मेरी बात याद रखना कि तुम कभी आदमी को लूटने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उनका सही इलाज करना और उनको सही इलाज करके सही कीमत लेना, ना कि लूटना। मैं आप लोगों से विज्ञान देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को तालीम देते हैं तो सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए, नहीं तो जैसे अभी मेरी हालत हुई है इससे भी बदतर आपकी हालत होगी। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को डॉक्टर, ऑफिसर, पुलिस जरूर बनानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन्हें मदरसे में पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चा सीखे कि वालिदैन का हक क्या होता है और ईमान क्या होता है, दीन क्या
क्या होता है, खुदा क्या है और रसूल कौन है, ये सब जाने मेरे दोस्तों। इसके बात का ख्याल रखना कि अपने बेटे को सबसे पहले मदरसे में पढ़ाना।